नमस्कार बच्चों, हम हिंदी का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, ईमानदारी की प्रतिपूर्ति। इस पाठ में जो लेखक है सुनील शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के बेटे, तो इन्होंने अपने पिता के बारे में बताया गया है कि अपने पिता कितने ईमानदार थे। वो पुलिस मंत्री, मतलब गृह मंत्री को पहले पुलिस मंत्री कहा जाता था। तो वो उनको गाड़ी दी गई थी, तो वो खुद गाड़ी से अपने ऑफिस से घर यहाँ तक जाते हैं, लेकिन उस गाड़ी का उपयोग हम अपने घर के काम के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो उनका बेटा जो है वो कहीं जाना था, तो उन्होंने उनकी गाड़ी लेकर गए थे। तो ये जब उनको पता चला तब उन्होंने उसको गुस्सा किया कि जो ऑफ़िस का काम है वो ऑफ़िस के, जो चीज़ें ऑफ़िस के हैं तो वो ऑफ़िस के लिए यूज़ करनी चाहिए। उनको ये सब पसंद नहीं आया, तो उनको बहुत डांट पड़ी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सीधे साधे लोग हैं, तो हमारा सीधा साधा जीवन और हमारा उच्च विचार होना बहुत ज़रूरी है। और लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो करने, लेकिन अपना रहना सहना सीधा होना चाहिए, सीधा उच्च विचार होने चाहिए। अगर रहन सहन हमारा रहन सहन बड़ी लोगों की तरह बड़े होंगे तो हमारे विचार भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमको विचार हमारे अच्छे होने चाहिए, पर रहना सहना हमारा अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। उसके बाद उनकी जो बीवी थी, तो उनको भी उन्होंने मतलब सीधा साधा रहने के लिए कहा गया था। और जो लेखक है, उनके जो पिताजी थे, वो भी धोती कुर्ता पहन के ही रहा करते थे। मतलब उनका इतना ही कहना है कि हमें सीधा साधा जीवन रहना चाहिए और अच्छे विचार रखने चाहिए मन में। बस यही पूरा पाठ में दिया गया है। उसके महत्वपूर्ण और एक बात है कि अपने जो बच्चे होते हैं या अपने बुज़ुर्ग होते हैं, उनसे थोड़ा हमें डरना चाहिए। अगर नहीं डरेंगे तो हमारे जो हमें आदत है, जैसे शिष्टाचार है, तो हम नहीं कभी सीख पाएंगे। किसी का आदर करना या किसी के साथ किस तरह बर्ताव करना, ये जब तक हम बड़े लोगों से नहीं डरते तब तक हमें ये आदत नहीं मिलती। इसलिए हमें बड़ों का उतना ही सम्मान करना चाहिए और बड़ों को भी अपने बच्चों के साथ इतना कड़क रहना चाहिए जिससे वो हमारे मतलब अच्छी आदतें सीखे, अच्छे शिष्टाचार सीखे। तो अभी इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं बताना चाहती हूँ आपको। पहला है बच्चों की कल्पनाएं और माता पिता का डर। इस विषय पर अपने विचार होने चाहिए। इसमें यह दिया है कि बच्चों की कल्पना है, जो कल्पना बच्चों को अपने माता पिताओं को बतानी चाहिए, ताकि माता पिता और बच्चे इनमें दोनों में सामंजस्य हो जाना चाहिए। तो वो अपने विचार भी समझ सकते हैं और आप भी अपने माता पिताओं के विचार समझ सकते हो, और दोनों के विचारों का मिलन होने के बाद उसमें उस बच्चे को सही क्या कहना है, क्या करना है, वो बता सकते हैं। तो ये आपको लिखना है। सादा जीवन उच्च विचार, यानी हमें हमारा रहन सहन सीधा होने के बाद भी हमारे विचार भी अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फटे पुराने कपड़े पहने और गलत विचार बोले, ऐसे नहीं। सीधे सादे कपड़े पहनने के बाद हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। और जितने आप ईमानदार, जितने आप सच्चाई से रहते हैं, उतना आपका जीवन में उसका आपको ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। दूसरी बात, जीवन में अनुशासन की आवश्यकता। अनुशासन ये शिष्टाचार। तो आपको गलत काम करते हैं तो उसके लिए आपको अनुशासन मिलना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, और उस पर आपको जो गलत करते हैं वो दूसरों को बताने के बाद उस पर सही रास्ता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप अपने बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। जितना जल्दी हो सके सलाह लीजिए, ताकि हम गलत रास्ते पर जाने के बाद कोई गलत काम हमसे न हो। महिलाओं को गहने का शौक। अब इस पर ये देखना है कि महिलाओं को गहने का शौक होता है,
वो पहनते हैं, पर महिला जो गहने होते हैं वो ज़्यादातर कभी ज़रूरतमंद या अपने पति को कोई प्रॉब्लम होता है, पर मुसीबत आती है, तो उस वक्त महिला अपने गहनों का उपयोग करती है। मतलब वो अपने पति के ही गहने होते हैं, पति होने का एक वो प्रूफ होता है, तो इसलिए उस गहनों का कभी ज़रूरत पड़े तो उस गहनों का उपयोग पति कर सकता है। तो ये आपका ये महत्वपूर्ण 4 मैंने क्वेश्चन बताए हैं। तो उस क्वेश्चन को आपको रीड करना है और ज़्यादातर खुद से मन से लिखना है। तो इस वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।